मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। पृथ्वी जाकी चरण है, द्या है शीर अनाम, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा, मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार शुद्ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। तीन बार सभी पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर के पवित्र नाम का गुंजन। बंद आँखों से यह अभ्यास। ज्ञान मुद्रा में हम सब बैठे हैं। पावन क्षण है, संध्या वेला है। ईश्वर के पवित्र वाचक नाम का गुंजन प्रतिदिन करना चाहिए। अवाच्य नाम अनुभव गम्य है। ध्यान यह रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें, हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। तज्जपस्तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। गूंज रही है ये ध्वनि, ब्रह्मांड की ध्वनि है ओम, जो निरंतर गूंज रही है। हमारे मन को शीतलता प्रदान कर रही है ये ध्वनि। शब्द लहरियों के माध्यम से सूक्ष्म तरंगें वातावरण को स्पंदित करती हैं।
एक बार सभी गायत्री महामंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। एक साथ सभी करेंगे। प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को हम सभी एकाग्र कर रहे हैं। ईश्वर की अनंत सत्ता का वंदन, सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को केंद्रित करने का अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सेवा, सत्संग और साधना, ये तीन सार तत्व हैं। कल्याणकारी तत्व हैं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। मन बांधे शोधारणा
शब्दाकार सो ध्यान शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। पृथ्वी जाकी चरण है देव है शीरयना अंतरिक्ष है उदर सम ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा। चित चेतन सत्ता रहे ज्ञान असीमय अनंत ज्ञान योनिमय पूर्ण है चिद स्वरूप भगवन। सबका जीवन प्राण है सबका एक आधार अज अद्वैत नाम है परम पुरुष करता। अभ्यास को अब हम विराम दे रहे हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे सभी। गर्म होने पर आँखों पर रख लें। हम सबका संकल्प महान हम सबका संकल्प महान हम सबका संकल्प महान। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। आज 15वें प्रचारक प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है। स्वरवेद महामंदिर के इस प्रांगण में आप सभी एकत्रित होकर विहंगम योग के प्रचार प्रसार को
आश्रम के संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी सेवा भावना कार्य रूप में परिणित करने के उद्देश्य से आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। यह श्रेष्ठ संकल्प है। शिष्य के जीवन की सार्थकता, शिष्य के जीवन की सार्थकता ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार से है, स्वरवेद को जन जन तक पहुँचाने से है, आश्रम के समस्त कार्यों को बड़ी तेजी से आगे ले जाने में ही शिष्य का जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। शिष्य कौन है? शिष्य वही है जो सेवक है, जो सेवा कार्य में है। जिस मार्ग में है वह पथ और गतिशीलता से प्रकाशित हो, यही तो शिष्य का धर्म है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? प्रचार तो मैंने कर दिया, सद्गुरु अपनी शक्ति से आंतरिक आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति से ब्रह्म विद्या की किरणों को देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। योगी वही है, योगी वही है जो योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता हो, जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। प्रचार तो कर दिया है, मेरे शिष्य, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे सेवक बस सद्गुरु का संदेश सुनाएंगे, स्वरवेद की वाणी सुनाएंगे। जो आत्माएं हैं, जो सद्गुरु की आत्माएं हैं, वो तो खींची चली आएंगी, वो तो खींची चली आएंगी। तो सिद्धांत का प्रचार ही, स्वरवेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। प्रचार का अर्थ क्या है? हमें अपने सिद्धांत का प्रचार करना है, हमें स्वर वेद को जन जन तक ले जाना है, क्योंकि सद्गुरु का समस्त अनुभव इसमें निहित है।
अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान की उन्होंने। जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती है, ये सावन क्या है, ये भाद्रपद क्या है। जो शिष्य है, जो प्रचारक है, जो सेवक है, वो जानता है, समझता है कि सद्गुरुदेव का स्वर वेद क्या है। स्वर वेद क्या है? जो साधक है वह इसका अनुभव कर लेता है। अनेकानेक स्वरवेद की वाणियां उन्हें अत्यंत प्रिय है। वो गुनगुनाते रहते हैं। केवल वाणी से ही नहीं गुनगुनाते हैं, भीतर तक इसमें स्थित है वो। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं और केवल स्वरवेद की वाणी ही नहीं बोलते, उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। जो बिल्कुल भिगा दे मन को, अंतःकरण को, इस ज्ञान में रमा दे। जो आत्मा का स्पर्श करता है, जो आत्मा को छूता है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। स्वरवेद कहलाता है। कौन सी वाणी, कौन सा स्वर, कौन सा शब्द साधक के जीवन का मंत्र बन जाए, साधक के जीवन का मंत्र बन जाए, इसका भी खेल निराला है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा है हमारे अमर सद्गुरु ने। अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, जो ज्ञान का मूल है वह ईश्वर है, परमात्मा है। जो समस्त ज्ञानों का मूल है, वह परम आत्मा है, वो परम ज्ञान है, वह परम शांति है, वो परम ऐश्वर्य है, वो परम आनंद है, वो परम आत्मा है। हम आत्मा है, हम अणु है,
हम एक देशीय हैं, हम सीमित हैं, हम बंधन में हैं। जो इसमें रहते हुए इससे भिन्न है, जो परम है, आत्मा के पहले लगा दे परम, पुरुष के पहले लगा दे परम, वो परम पुरुष है, वो परमात्मा है, वो परम शांति है, वो परमानंद है, वो परमानंद। परम ज्ञान है, परम सत्य है। वो परम ऐश्वर्य है। वो परम प्रकाश है। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, हजारों सूर्य। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, अभी एक सूर्य के समस्त भेदों को जाना नहीं जा सका है। सूर्य की किरणों पर शोध चल रहे हैं। एक ही सूर्य है, ब्रह्मांड में कहां कहां क्या है, कहां तक विस्तार है इसका। गीता में योगीराज कहते हैं हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, तब भी परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश है। प्रलय में कैसा अंधेरा है, प्रलय में जब सृष्टि प्रलय में चली गई, सृष्टि है तो प्रलय है। जितना दिन है उतनी रात है, जितना समय सृष्टि का है उतना प्रलय है। चल रहा है, ये चक्र चल रहा है, जन्म और मरण का, सृष्टि और प्रलय का, कर्म और बंधन का। ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रस्सी है कि सांप है। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, ऐसा अंधेरा है प्रलय में। सब सुप्तावस्था में है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला, शब्द अनंत अखंड अमेला।
वायु का वेग बढ़ जाता है और ग्रह मालाएं क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। जो कार्य रूप पदार्थ हैं, जो कार्य रूप पदार्थ हैं, अपने कारण में चले जाते हैं। पृथ्वी कार्य है, ये उत्पन्न हुई है। सूर्य उत्पन्न हुए हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है। प्रलय में अंधेरे से आच्छादित अंधेरा है, उस घनघोर अंधेरे में भी जो परम प्रकाश से, परमानंद से, परम शांति से, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, वो परमात्मा सदैव स्थित है। वो परमात्मा सदैव स्थित है। सृष्टि प्रलय में तो है, प्रलय में वह पूर्ण प्रकाश से स्थित है। अणु परमाणु में दिसे किरण कणा कणभास सागर गंग तरंग में रेत चमक चनभास। प्रकाश का पथ परमात्मा का पथ है। यज्ञ रूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अग्नि स्वरूप परमात्मा है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग, चेतन चेतन जाग। सद्गुरुदेव कहते हैं, सिद्धांत खंड में जो प्रथम सत्ता है, जो ईश्वर की सत्ता है, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवंत। सिद्धांत रूप से अपने ज्ञान को वास्तविक रूप से ग्रहण करना, ये प्रचारक का प्रथम दायित्व है। एक ब्रह्म विद्या का बाह्य तत्व ज्ञान है और एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। विहंगम योग में सिद्धांत है, और केवल सिद्धांत ही नहीं, उस सिद्धांत को कैसे क्रिया रूप में परिणित करें, साधना है इसकी। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास।
प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। एक हमारा सिद्धांत है और वह सिद्धांत हमारे अमर सद्गुरुदेव ने अपनी साधना के अनुभवों से प्रकट किया है। तो सद्गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है उन्होंने अपने अनुभवों से, इस पर हमारी स्थिरता हो, हमारी दृढ़ता हो, हम अडिग रहें, अटल रहें अपने सिद्धांत पर। आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, ये प्रकृति क्या है, सद्गुरु की सत्ता क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, शुभ अशुभ क्या है, शुभ अशुभ मिश्रित क्या है, अष्ट चक्र क्या है, ये शरीर क्या है, ये जड़ क्या है, ये चेतन क्या है। अध्यात्म के समस्त रहस्यों को सद्गुरुदेव ने पूर्णता के साथ स्पर्श किया है। शब्द की यात्रा क्या है, आत्मा की यात्रा क्या है, कैसे इसने स्थूलता को प्राप्त किया है और किस प्रकार से पुनः सूक्ष्मता में प्रवेश करेगी। अंतःकरण क्या है, चित्त क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, शरीर छोड़ने की कला क्या है, कैसे एक योगी प्राणों का अतिक्रमण कर देता है, शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लेता है। सिद्धांत में स्थिरता होने से क्रिया रूप में भी स्थिरता होने लगती है। सिद्धांत हमारा स्थिर हो, हम अपने सिद्धांत पर अडिग हैं, क्योंकि यह सत्यपूर्ण विश्वास है, हमें श्रद्धा है सद्गुरुदेव के समस्त सत्य अनुभवों पर, स्वरवेद पर श्रद्धा है। एक एक शब्द समाधि से उत्पन्न है। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। सत्य पर पूर्ण विश्वास। विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म। विश्वास कर लिया तो कर लिया। हमने मार्ग नहीं देखा, हमने उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तो क्या? हमने उस परम तत्व का दर्शन नहीं किया, उस परम प्रकाश का अनुभव नहीं किया। अरे जिसने किया, जिसने उस परम आत्मा का साक्षात किया, परम आनंद का अनुभव किया, परम शांति का अनुभव किया, समाधि में स्थित होकर उस परम ज्ञान को प्रकट कर दिया, उनके बताए पथ का हमने अनुकरण कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। हमने नहीं देखा तो क्या हो गया?
हम कहाँ का रास्ता देखे हैं। अरे जिसने देखा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। इस सत्यपूर्ण वाणी पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। जिसने देखा है उस मार्ग का हमने अनुसरण कर लिया तो कर लिया। इसे ही कहते हैं श्रद्धा, सत्य पर पूर्ण विश्वास, वेदों की वाणियों पर पूर्ण विश्वास, साहेब के शब्दों पर पूर्ण विश्वास, स्वर वेद के स्वरों पर पूर्ण से पूर्ण विश्वास। विश्वासो फलदायकः। कोई संशय नहीं कर सकते। संशयात्मा विनश्यति। गीता में योगीराज कहते हैं जो संशय में रहता है तो जैसे आत्महनन कर लेता है। हमने इस कल्याणकारी पथ का अनुसरण कर लिया तो कर लिया। जो संबंध है सद्गुरु और शिष्य का, जो संबंध है सद्गुरु और शिष्य का, केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, तब तक संबंध है जब तक शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता, शिष्य की आत्मा उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास। चल तो रहे हैं इस पथ पर, कोई आगे है कोई पीछे है। तो सिद्धांत को वास्तविक रूप से जन जन तक लेकर जाना ये प्रचारक का प्रधान कर्तव्य है। एक स्थान पर एक प्रचारक नए जिज्ञासु को सत्संग दे रहे हैं। सत्संग का अभाव न हो, सत्संग खूब खूब हो, जिज्ञासा का अभाव न हो। सामने वाले के विचारों को उचित स्थान देना आवश्यक है। सामने वाले की जिज्ञासाओं का समाधान आवश्यक है। उसको किस प्रकार से हम विहंगम योग की धारा से जोड़ सकें, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ऐसा विवेक सदैव हम सबके पास होना चाहिए। विहंगम योग की अनंत परिभाषाएं हैं। हमारी वाणी उसके जीवन को इस पथ पर गतिमान कर सके, ऐसा प्रयत्न हो। तो
प्रचारक सत्संग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बंधन है, दुख है, आत्मा बंधन में है, अनादिकाल से बंधन में है। मुक्ति का मार्ग है ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का। सेवा, सत्संग और साधना से जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसकी प्राप्ति संभव है। वार्ता के क्रम में सब बातें हो रही हैं। जिनको सत्संग दे रहे हैं, जिनसे वार्ता हो रही है, वो कहते हैं कि आप किस बंधन की बात कर रहे हैं? आप किस बंधन की बात कर रहे हैं? मैं तो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं देख रहा। मैं तो खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं अपना सांसारिक जो कार्य है, जो घर परिवार के लिए उपयुक्त कार्य है, उन समस्त कार्यों को कर लेता हूं। गाढ़ी निद्रा में सो जाता हूं। शरीर संसार में हूं। मैं तो किसी बंधन का अनुभव नहीं करता। आप किस बंधन की बात कर रहे हैं? मैं तो खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, उठ रहा हूं, जाग रहा हूं। कहां बंधन है? किसने कह दिया आपसे कि बंधन में है? कोई बंधन मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। ऐसा कहा तो विभिन्न प्रकार के विचार सामने से प्रचारकों के समक्ष आते हैं। ऋषियों ने क्या कहा है? ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ये बहुत जानते हैं। ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान कैसा है? यह जो समझ है कि मैं बंधन का अनुभव नहीं कर रहा, यह समझ विपरीत है, यह मिथ्या है, असत्य है। अविद्या की जड़ें इतनी मजबूत हैं, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा ही समझना, आत्मसात करना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, वास्तविक लक्षण। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ये तो बहुत जानते हैं कि बंधन कहाँ है। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, मैं बंधन का अनुभव नहीं कर रहा हूं। कितनी रस्सियों से बांधा है, बंधा है। इसका बोध कहाँ है? इसीलिए ऋषियों ने कहा, नित्या शुचि दुखा नात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। पंच क्लेश है, पंच क्लेश। प्रथम है अविद्या का क्लेश, फिर है अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश। ये क्लेश है। क्लेश
किन्हें कहते हैं? जिनसे दुख उत्पन्न हो, जो दुख उत्पन्न करते हैं वही क्लेश होते हैं। जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो अनित्य है उसको नित्य समझना। जो पवित्र है उसको अपवित्र समझना, उल्टा ज्ञान जिसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान। जो दुख है उसको सुख समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, सदैव समझना, निरंतर समझना। अर्थ और काम की उन्नति को ही, अर्थ और काम की उन्नति को ही सब कुछ समझ लेना। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारे ऋषियों का संदेश नहीं है, ये भारतीयता नहीं है। जीवन के एक एकांगी रूप को ही संपूर्ण समझ लेना, शरीर को पुष्ट रखना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये जीवन है क्या, किस लिए मिला, इसका अनुभव हो जाए तब ये जीवन पूर्ण माना जाता है, तब ये जीवन पूर्ण माना जाता है। तो जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, तो बहता जा रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। तो शरीर क्यों मिला है? इस उद्देश्य से सदैव एक साधक जागृत है। शरीर का ध्यान रखने के लिए केवल शरीर नहीं मिला है, शरीर हमारा है नहीं, हमें मिला है। हमारा रहता शरीर तो हम लेकर चले जाते, इसे लेकर तो आए हैं। शरीर हमारा है नहीं, हमें मिला है, दिया है उसने बड़ी कृपा करके, हमारा है नहीं। अगर हमारा रहता ये शरीर तो हम इसे छोड़ते, अरे हम इसे लेकर चले जाते कि नहीं नहीं हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे इसका। हम अपनी समस्त वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, सब व्यवस्थित सुव्यवस्थित रखते हैं, कोई इधर उधर ना हो जाए। शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते, इसको ये ले लिया जाता है, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे ये बना है वहां पहुंच जाता है। पंचत्वम कतः, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। हमारा शरीर पृथ्वी का बना है, जो मिला है हमें। हम पृथ्वी थोड़ी हैं।
ये अग्नि से बना है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों से बना है। 13 प्रकार की अग्नि है हमारे शरीर में। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है तब चिता की अग्नि जलती है। पंचभूताग्नि है, पृथ्वी की अग्नि है, अग्नि की अग्नि है, वायु की अग्नि है, आकाश की अग्नि है, जल की अग्नि है। जो पंचभूत है इनमें अग्नि है, पंचभूताग्नि है। धातुओं की अग्नि है, धात्वाग्नि है, जिनसे शरीर बना है। एक जठराग्नि है जिसकी 4 स्थितियां हैं, मूलतः एक है। इस प्रकार ये 13 प्रकार की अग्नि है हमारे शरीर में। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। हृदय में प्राण है, हृदय से कंठ तक। यहां प्राण कहाँ है? हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीर कहा। तो प्राण है हृदय से कंठ तक, ये प्राण का स्थान है। प्राणों को लगती है भूख प्यास, प्राणों के धर्म है। प्राचीन समय में योगी जन कंठकूप में संयम कर भूख प्यास से निवृत्त हो जाते थे। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास से छुट्टी, ऐसा योगी जन करते। उन्हें रहना है समाधि में। मान लीजिए 6 महीना रहना है समाधि में। समाधि में रहना है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान 6 महीने के अखंड समाधि में वृद्धकूट आश्रम की गुहा में बैठे हैं। तो बैठे हैं। शिष्य ले जाता है स्वामी जी के लिए कुछ आहार, कुछ अन्न रख देता है। दूसरे दिन देखता है कि वैसे का वैसा ही पड़ा है, वापस लेते आता है। बारंबार ये घटनाएं हो रही हैं। सदगुरु की चेतना ऐसे दिव्य मंडल में स्थित है जहां न भूख है न प्यास है, वो तो अपने आनंद में स्थित है। उनके प्राणों को भूख लग रही है क्या? भूख प्यास से निवृत्त हो गए। 6 महीने तक अखंड समाधि में है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप है यहाँ जो गड्ढा है, यहीं पर संयम करने से ऐसी शक्ति निर्मित होती है। हमें इसका अभ्यास नहीं करना, हमें जो बताया गया उसी अभ्यास में गतिमान रहना है।
योग का क्षेत्र बहुत रहस्यमय है, निराला है। हमारे शरीर में पंच प्राण है, पंच उप प्राण है। ये आकाश, शरीर में समस्त अवकाश प्रदान, ये आकाश तत्वों से बने हैं। शरीर बना है, आत्मा थोड़ी बनी है। आत्मा मिट्टी से नहीं बनी, पृथ्वी से नहीं बनी, वो ठोस नहीं है। इन पदार्थों के सम्मिश्रण से शरीर बना है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह निर्मित हुआ है। इसके नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। ये पदार्थ आत्मा को नहीं मार सकते। पृथ्वी आत्मा को छू नहीं सकती, पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। पृथ्वी मतलब जो भारी है, जो हथियार है। अग्नि आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती, अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती। शरीर को जलाओ तो जलाओ, अग्नि शरीर को ही जलाती जा रही है, आत्मा को छू नहीं सकती अग्नि। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, वायु आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती, वायु आत्मा को छू नहीं सकती। आकाश कुछ नहीं कर सकता, ये सब मिलकर आत्मा को मार नहीं सकते। क्योंकि आत्मा का निर्माण इन तत्वों से नहीं हुआ। वो सदैव है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, निरंतर वो प्रवाहित है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता हुआ इस बंधन में है। तो जो बंधन को देखता है, जो दुखों को देख लेता है, बाह्य रूप से, भौतिक रूप से सुखी भी है तो उसके भीतर के दुख को देख लेता है। जो बंधन को देखता है, जो दुखों को देखता है, वही इससे निवृत्त होने का मार्ग भी ढूंढ लेता है, मार्ग भी ढूंढ लेता है। महापुरुष तो दूसरों के दुख को देखकर दुखों से निवृत्ति का मार्ग प्रकट कर देते हैं। हमारे इतिहास, भारत का इतिहास भरा पड़ा है। जब दूसरों का दुख देखकर दुखों से सर्वथा निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत्य सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। स्वरवेद की वाणी कहती है,
ऋषियों ने कहा इस संसार के सुख में 4 प्रकार के दुख हैं, एक नहीं 4 प्रकार के परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं तो हैं। मां के गर्भ में कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ। न जाने कितनी बार बेहोशी की हालत में पहुंच गए। मां से भी कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है गर्भस्थ। मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गया। घोर पीड़ा का अनुभव हुआ। जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। प्राणों के छूटने का भय कितना है। प्राणों के छूटने का भय कितना है। एक बार हमारा प्राण छूटा है। एक बार आए हैं मां के गर्भ में, उल्टे लटक गए घोर अंधेरे में। प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा। मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया है। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, क्यों प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्या बात है। प्राणों से इतनी आसक्ति क्यों है। प्राणों से इतना मोह क्यों है। क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने पर कैसा दुख मिला है। प्राणों के छूटने की पीड़ा क्या होती है। एक बार प्राण छूटा है, अनंत 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 बार। और ये सारे दुख के संस्कार हमारे चित्त में ही स्थित है। ऐसा कैमरा ईश्वर ने लगा दिया है। ऐसा कैमरा लगाया। हमारे चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। और जब भी ऐसा अवसर आता है वो सामने आ जाता है। जब प्राणों पर संकट आएगा, मृत्यु सामने आएगी, तो वो सारे संस्कार उभर कर सामने आ जाएंगे। देखो तुम्हारा शरीर छूटा था, पुनः वैसा अवसर आ रहा है। तो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है, क्योंकि प्राणों के छूटने का भय स्थित है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के सुख के दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। अनादिकाल से आत्मा इस शरीर और संसार में है। जो इस दुख का अनुभव करता है वही इससे निवृत्ति का मार्ग ढूंढ लेता है। दुख नहीं चाहिए, न जन्म का न मरण का दुख नहीं चाहिए, न मैं तू यह वह मेरा तेरा का दुख नहीं चाहिए। ईश्वर आनंदमय है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है। तो प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है उनके पीछे कितना बड़ा रहस्य संकेत भरा पड़ा है। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में, तो कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, मैं तू यह वह मेरा तेरा,
कोई अशांति, कोई उपद्रव, गाढ़ी नींद में कोई अनुभव नहीं है इसका। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता। सुसुप्ति में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है तो नहीं है। दुख कण मात्र भी वहां स्पर्श नहीं कर सकता, दुख की गति है नहीं वहां, वहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखना, जो स्वयं जगा है वही दूसरों को जगा सकता है, जो लक्ष्य पर गतिमान है वही दूसरों को लक्ष्य से केंद्रित कर सकता है। अब देख लिया संसार में, सब देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब निज घर चलना है, स्वयं के घर चलना है। मृत्युलोक में मुर्दों के शहर में नहीं आना। तो संकल्प है मुक्ति का, भक्ति के पथ पर गतिमान है वो। सेवा के पथ पर गतिमान है वो। कल्याण के पथ पर गतिमान है वो। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस पथ पर गतिमान है। यही शिष्य है, यही साधक है जो लक्ष्य पर केंद्रित है, लक्ष्य पर केंद्रित। तो स्वरवेद हमें लक्ष्य से जोड़े रखता है। स्वरवेद की वाणियां गूंजे जन जन तक, ये मात्र आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य है। जिसे कहे अनिवार्य है। वो आत्माएं खींची चली आएंगी जब ये स्वर उनके कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होता है। अनेक स्थानों पर संगीतमय स्वरवेद की मंडली बन रही है। वो बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से संगीतमय वातावरण में स्वरवेद के दोहों का गायन करते हैं, जय स्वरवेद कथा का गायन करते हैं। सत्संगों में करते हैं। तो अपने सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाने के लिए हमारी यह जो मंडली है, इसका विशेष प्रकाश होना चाहिए। ये मंडली खूब खूब बने, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में हमने देखा, इतने भाव के साथ, पूरे यंत्रों के साथ दोहों का गायन और सबको उसमें रमाए रखना। अनेकानेक स्थानों पर ये संगीतमय स्वर वेद मंडली का विकास हो। गांव गांव में, कस्बों कस्बों में जाकर स्वर वेद की स्वर लहरियों के माध्यम से विहंगम योग का प्रचार प्रसार आगे बढ़ सके, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।
एक अद्भुत परिवेश निर्मित हो जाता है जब संगीतमय वातावरण में सद्गुरु का स्वर गुंजायमान होता है, सद्गुरु की वाणी गूंजने लगती है। अनेक स्थानों पर सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाने का यह कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको और गति देने की आवश्यकता है। सिद्धांत का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। स्वरवेद को जन जन तक लेकर जाना, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाना, यही तो सद्गुरु का कार्य है, यही तो विहंगम योग का प्रचार है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। तो नए नए क्षेत्रों में किस प्रकार से हम प्रचार को गतिमान कर सकते हैं? स्वरवेद के माध्यम से। 2-3 लोगों की एक टीम बन जाए, जो स्वर लहरियों के माध्यम से स्वरवेद के पाठ के माध्यम से, इन स्वरों के माध्यम से विहंगम योग की किरणों को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे प्रेम शांति आनंद का यह पथ गतिमान रहे। अब चलते हैं इन्हीं वाणियों में तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। फिर धीरे धीरे हम सब विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। ज्ञान योग बल धर्म गुण बढ़ते निरंतर जाय। ज्ञान योग बल धर्म गुण बढ़ते निरंतर जाय। यह बुद्ध जन की विद्वता नर जीवन फल पाए। यह बुद्ध जन की विद्वता नर जीवन फल पाए। प्राकृत तर्क वितर्क है, बुद्धि मूलक है ज्ञान। प्राकृत तर्क वितर्क है, बुद्धि मूलक है ज्ञान। अनुभव में अनुभव मिले तब पूर्ण विज्ञान। अनुभव में अनुभव मिले
तव पूर्ण विज्ञान। अचल हिमालय सम रहे, विघ्न आए अरुजाए। अचल हिमालय सम रहे, विघ्न आए अरुजाए। उद्विग्न नहीं दिल रहे, धीर स्वभाव कहाय। उद्विग्न नहीं दिल रहे, धीर स्वभाव कहाय। काहि काल क्या करी सके, अमृत करे आहार। ताहि काल क्या करी सके, अमृत करे आहार। सदा विराज विराजते, निश दिन रहो सियार। सदा विराज विराजते, निश दिन रहो सियार। ज्ञान चक्षु से देखिए, सार शब्द करो। ज्ञान चक्षु से देखिए, सार शब्द करो। अंतर में अंतर धसो, पावो शब्दयनु। अंतर में अंतर धसो, पावो शब्दयनु। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। इन वाणियों में आनंद ही आनंद है।
अध्यात्म का अनुभव ही भरा पड़ा है। तो स्वरवेद के प्रचार से ब्रह्म विद्या का प्रचार है। अनेकानेक भाई और बहनों ने स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाया है, घरों घरों तक पहुंचाया है। हजारों भाई बहन आज भी निरंतर इस कार्य में लगे हैं। सद्गुरु की वाणी को, स्वरवेद को घर घर में स्थापित कर रहे हैं, घर घर में प्रकाशित कर रहे हैं। स्वरवेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, ऋषित्व की स्थापना है। तब सब बैठकर एक साथ इन वाणियों का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। सत्संग का एक विशिष्ट रूप ही उपस्थित हो जाता है। वाणी शुद्धि की क्रिया है। वाणी को शुद्ध रखना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, तो इन दिव्य वाणियों का आश्रय तो लेना होगा। इन अमृत वाणियों का आश्रय लेना ही होगा। हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वरवेद का आश्रय मात्र आवश्यक है, क्या अनिवार्य है। मन को जितना श्रेष्ठ विचारों और भावों से भरेंगे, मन उतना ही अधिक नियंत्रण में आएगा। मन के नियंत्रण की विधि क्या है? मन को श्रेष्ठ पवित्र भावों और विचारों से निरंतर गतिमान रखना। अगर मन में श्रेष्ठ विचार भाव, ईश्वरी ज्ञान की धारा का प्रवाह नहीं है तो फिर वो मन तो जैसे बहा जा रहा है, बहता जा रहा है, बहाए ले जा रहा है। गंदगी कहाँ है? और कहीं नहीं, जहाँ सफाई नहीं है, जहाँ स्वच्छता नहीं है। अंधेरा कहाँ है? और कहीं नहीं, बस वही है अंधेरा जहाँ प्रकाश नहीं है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है मतलब क्या? कुछ नहीं, प्रकाश नहीं है, अंधेरा कुछ नहीं है। वस्तुतः प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जहाँ अंधेरा है, केवल अंधेरा है, वहाँ भ्रम है, वहाँ संशय है। अंधेरी रात में अकेले चलता व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को देखकर भूत समझ लेता है। सूखे पेड़ को कि भूत खड़ा है, डर जाता है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, चलो भाई अंधेरा है, नहीं दिखाई दे रहा, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है। वहां अंधेरा ही नहीं, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा रहता है तो थोड़ी, वहां केवल अंधेरा नहीं है, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां ज्ञान है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी।
दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। यह जो स्वरवेद का ज्ञान है, यह इसी अंधेरे को दूर करता है जो अंधेरा हमारे मन में है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध कर देती हैं। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध कर देती हैं, अपने जैसा बना लेती है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने जैसा बना लेना। हमारे मन में कितना भी अंधेरा हो, जो ब्रह्म ज्ञान की किरणें हैं, जो सद्गुरु के ज्ञान की किरणें हैं, हमारे भीतर के कलमश और अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने की शक्ति रखती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, दिख जाता है सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट। तो जो विवेकी व्यक्ति है चमकते हुए सूर्य के समान है, विवेकी व्यक्ति चमकते हुए सूर्य के समान है। वो ब्रह्म विद्या के ज्ञान में सब वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है। निरंतर यह पथ गतिमान रहे। अंधकार बहुत है ना, इसलिए रात बहुत काली है। अहंकार है ये अंधकार, जैसे अंधकार और अहंकार जैसे केवल अंधकार नहीं है, वहां भय है, भ्रांति है, संशय है, वहाँ ज्ञान है। वैसे ही अहंकार ही थोड़ी है केवल, वहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, कलह है, कपट है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। इसीलिए सेवा प्रथम है। सेवा क्यों अनिवार्य है? अहंकार कहा समन हो, बात खत्म। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, सूर्य देव हमारी सेवा में लगे हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये चंद्रमा हमारी ड्यूटी में तैनात है। थोड़ा भी इधर उधर चंद्रमा नहीं कर सकते। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सब हमारे आपके लिए, हमारी सेवा में। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जो महापुरुष है वो सबके कल्याण का ही कार्य करते हैं। नदियां बहती जा रही हैं, तालाब बह नहीं रहा है, एक जगह सड़ांध है, दुर्गंध आ रही है। नदी बहती जा रही है, समुद्र में जाना है उसको। नदी बहती जा रही है, लक्ष्य है उसका। सेवा यही है लक्ष्य की सिद्धि।
जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी हैं, वैसे ही एक साधक का जीवन निरंतर इस पथ पर है। सेवा का अर्थ है दूसरे का दुख कम हो, उसको सुख मिले, उसको सुख मिले, सबको सुख मिले, सबको ब्रह्म विद्या की धारा मिले, यह ज्ञान मिले, सेवा सत्संग साधना मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सबको सुख मिले, शांति मिले, सबको खूब खूब मिले। स्वयं के सुख की कामना नहीं है सेवा में, न्यून से न्यून है, सबको मिले, उसको मिले, सबको मिल जाए, सुख सब शांति से रहे, यही कामना है एक शिष्य की, एक सेवक की। मुझे मिल जाए ऐसी कामना नहीं। अपरिग्रह है, अपरिग्रह, जितना आवश्यक है बस वही। बाकी तो सब कल्याण के लिए है, बाकी तो सबके हित के लिए है, क्योंकि वह योगी है और योगी ही उपयोगी है। योगी ही उपयोगी है जो सबके हित का चिंतन करता है, सबके सुख का चिंतन करता है, सबके कल्याण का चिंतन करता है। अपने को सुखी बनाने का नहीं, सबको दूसरों को सुखी बनाने का। सुख शांति सबको मिले, यही सेवा भाव है। जहां स्वयं के लिए कामना ही नहीं है, कामना कोई नहीं, कोई कामना नहीं, स्वयं के लिए थोड़ी, सबके हित का चिंतन करना। अपनी कामनाओं को ज्यादा महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को अधिक महत्व देना, सामने वाले की उचित कामनाओं को विशेष महत्व देना, सेवा भाव। तो अपनी आवश्यकताएं सीमित है, न्यून से न्यून, कम से कम अपने लिए इकट्ठा करना, क्योंकि शरीर ही हमारा नहीं है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, जा थोड़ी सकते इसको लेकर, हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते हैं। सब कुछ ईश्वरीय है। जो त्याग भावना है, जो समर्पण भावना है, यही सेवा है। अपनी आवश्यकताएं कम से कम और सबके हित का चिंतन, सबको सुख मिले, शांति मिले, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से हम कैसे दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, बस इसी का चिंतन करता है। अपने लिए जितना बस उतना ही, कम से कम में ही वह स्थित है और सबके हित का वह चिंतन करता है। इसीलिए सेवा को प्रथम कहा गया, क्योंकि इससे अभिमान नष्ट होता है और जीवन की सहजता, सरलता, सरसता, स्वाभाविकता में स्थिति होती है। मैं और मेरा से वह ऊपर उठने लगता है। यही यज्ञ भाव है, यही सेवा भाव है। आज अब विराम लेते हैं। आज तीसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का। आप लोगों की उपस्थिति से, आप सबों की सहभागिता से बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विहंगम रथ को तीव्रता के साथ जन जन तक, मन मन तक गतिमान रखेंगे। एक ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा का हम सब अनुभव कर रहे हैं।
हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूँ, आप सबों के विकास की कामना करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त से ही, प्रातःकाल से ही आप सब यहाँ रमे हैं, रचे हैं, बसे हैं। पूरा कार्यक्रम निर्धारित है। आप सब इसमें सहभागी बन रहे हैं, हर क्षण का, हर पल का आनंद लाभ ले रहे हैं। मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। हमारी मातृशक्ति, इनके सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। परस्पर विचारों के आदान प्रदान से, एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारे विचार दृढ़ होते हैं, हमारी स्थिति दृढ़ होती है। तो हमेशा विद्यार्थी बने रहने में ही कल्याण है, सदैव विद्यार्थी बने रहने में ही कल्याण है। अपने जीवन को इन्हीं अनुभवों से ओतप्रोत रखना एक शिष्य का, एक साधक का लक्षण है। जो कुछ श्रेष्ठ है उसको तत्क्षण स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना। जो उपयोगी है वह हमें प्राप्त हो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो हमारे पास हो, और हमारे लिए नहीं वो तो सबके लिए उपयोगी हो जाता है। फिर देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी हो जाता है। व्यष्टि से समष्टि तक का यह मार्ग है। कल पुनः हम इस प्रशिक्षण सत्र में विधिवत ब्रह्म मुहूर्त से ही अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। सायंकाल तक पुनः यह सभी सत्र संचालित होंगे। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि सब प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे होंगे। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान। संक्षिप्त वंदना। पराविद्या पात्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, पक्षीमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको फल प्रदायनि, ज्ञान सर्व आगार हो। जन सदा फल प्रभु शरण में, जीवन प्राण आधार हो। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य हैं। जिमिन आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य हैं। प्रभु सत्य संत
समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुरू करिए। पांच तत्व बाती बड़ी जगमग उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाशिक हिय गया अंधियारा। देव परम आराध्य हो मम पूरण स्वामी। जन्म सफल जनमानी हूँ, देहु भक्ति अनामी। परम पुरुष अनुपय विचल, परम देव आराध्य है। विरह वर अनुराग रत, विवेक गुरु गम्य साध्य है। ज्ञान दीपय खंड ज्योति, मधुर ध्वनि अनहद बजे। धरया धर की पर सिंहासन, सहज स्वर अनुभव गजे। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत। तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरा के पार। तहाँ सदा फल घर किया, भूले पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति। अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति। संत यंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति। पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति। सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति।
दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवाजित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्वय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। नित्यनादि सद्गुरुदेव की जय, स्वयं श्री सद्गुरुदेव की जय, अभ्यास श्री सद्गुरुदेव की जय, परंपरा सद्गुरुदेव की जय, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय, अंकित श्वेत ध्वजा की जय, परम तीर्थ वृत्तिकूट धाम की जय, महर्षि सदाफल देवाश्रम झूसी समाधि धाम की जय, हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय, मधुमती आश्रम की जय, दंडक वन आश्रम की जय, स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय, स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय, हम सबका संकल्प महान, वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। वेद महामंदिर निर्माण। बोली वंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय।